नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जहानवी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करवा चौथ की कथा। वैसे तो करवा चौथ की अनेक प्रचलित कथाएं हैं, पर उसमें से हम आज 7 भाइयों और 1 बहन की कथा सुनने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी 1 बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने घर आए तो देखा बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाइयों ने खाना खाने के लिए बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखने के बाद उसकी पूजन करने के बाद ही खाएगी। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वे भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चतुर्थी का चांद निकल आया है, तुम पूजन कर लो, उसके बाद भोजन ग्रहण कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसकी पूजन करने के बाद खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है और उससे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है, उसमें बाल निकल जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने के लिए कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने पति को पुनर्जीवित करवा कर रहेगी। पूरे 1 साल तक वह हर चौथ का व्रत रहती है और अपने पति के सबके पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वे चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए कोशिश करती है पर करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा का सुहाग उसे वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले। जिस प्रकार करवा के पति पर आई हुई मुसीबत टल गई, उसी प्रकार हमारे पति पर आने वाली मुसीबत भी टल जाए। इस प्रकार सुहागिन इस दिन कथा पढ़ने के बाद में कामना करती है। तो आज हमने देखा करवा चौथ की कथा के बारे में। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए